हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली क्लास में हमने 3C एक्सरसाइज कंप्लीट, 3D हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम अगली एक्सरसाइज करेंगे और उसको पढ़ने से पहले जो फार्मूले यूज़ होने वाले हैं उसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो, उसमें जो फार्मूले हैं ये 4 फार्मूले हैं। देखो ये 4 फार्मूले हैं। ये देखो जो नया टॉपिक है, ये दो कोणों के कोसाइन के गुणनफल का योग में परिवर्तन। देखो ये जो 4 फार्मूले हैं 1 2 3 4, ये मैंने आपको इससे पहले जब हमने 3C एक्सरसाइज शुरू की थी 3D, तो इससे पहले मैंने ये फार्मूले आपको प्रूफ करके भी बता दिए थे, ठीक है। ये चारों फार्मूले मैंने प्रूफ करके आपको बता दिए कि ये कैसे कैसे बने हैं, ठीक। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले देख लीजिएगा। अगर आपको इनका प्रूफ चाहिए, डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, और प्रूफ अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप आराम से बन जाते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला पता हो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पता हो, बन जाते हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम देखो इसी पे बेस कुछ एग्जाम्पल करेंगे, सवाल करेंगे। जैसे हमारे पास देखो जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि कॉस 105 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इस प्रकार के सवाल होंगे। कहने का मतलब है कॉस साइन का गुणा हो सकता है, साइन कॉस का गुणा हो सकता है, कॉस कॉस का गुणा हो सकता है, साइन साइन का गुणा हो सकता है। और फिर हमें उनको हल करवाने के लिए बोलेगा, जो भी सवाल क्वेश्चन होगा। जैसे ये है, कह रहे हैं इसका मान बताओ, का मान बताओ। तो इसका मान बताना है। देखो किस प्रकार से इसका मान बताएंगे। देखो जैसे ये तुम्हारे पास में सवाल है, अगर मैं देखो अभी इसका ना तो मुझे कॉस 105 का मान पता है, ना इसका मान पता है। अगर आपके दिमाग में आता हो कि भाई कॉस 105 को हम लिख सकते हैं, सर आप लिख लो 45 प्लस 60, तो 105 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला खोल देंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं 30 प्लस 45 से लिख लो, तो वहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला खोल देंगे, उनको हल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ आपको। मेथड 1 है ये, आप चाहें तो जिससे कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा उससे आप करना, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैंने इसको लिख लिया, अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 60 और इनटू कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 45, ठीक है ना भाई। ये 105 हो जाएगा। 45 प्लस 60 105 हो गया, नहीं हो गया? और ये 45 प्लस 30 75 हो गया। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो। अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए यानी 45 कॉस बी, और यहाँ पर प्लस होता है तो बीच में माइनस आता है, साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन ए साइन बी, ये हो गया। और इनटू देखो दूसरा फार्मूला ये भी लगाना है भाई, इसको भी खोलना है। तो ये कॉस ए यानी 30 और कॉस 45 माइनस साइन 30 साइन 45, ठीक है। समझ में आया? ये उधर चला गया, हाँ अब ठीक है। अब बस इनका मान रखना है। आप मान रखो, देखो कितना आएगा। इसका मान होता है 1/√2 और इसका मान होता है कॉस 60 का 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान तुम्हारा √3/2। आई होप ये मान तो आपको पता होंगे अच्छी तरीके से, ठीक। कॉस 45 देखो, कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और माइनस साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो बस इसको हल करना, हल कर लो आप। किस प्रकार से हल करेंगे? इसका गुणा करो तो 1 एकम 1 और नीचे आएगा 2√2 माइनस √3 का 1 से गुणा करोगे तो √3 आ जाएगा, नीचे 2√2, ये हो गया। और ये √3 और नीचे आएगा 2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब देखो आप इसका एलसीएम ले लो तो 1 माइनस √3/2√2, नीचे सेम है नंबर तो वही आ जाएगा। और ये दूसरी ब्रैकेट में क्या चल रहा है? √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर दो, नीचे नीचे वालों को गुणा कर दो, तो क्या आएगा इसमें? अगर मैं देखो एक चिन्ह माइनस अगर बाहर निकाल लूँ तो यहाँ से अगर माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा।
भाई इसमें से माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, बस वही लिख दिया। इधर ये √3 - 1 है ही। नीचे देखो 2 का गुणा कितना हो गया 4, और √2 का गुणा हो गया 2। क्लियर। अब देखो इसका ये देखो ये बन गया तुम्हारा माइनस का √3 - 1 का होल स्क्वायर, अब बटे 8। समझ में आई बात। ये भाई एक जैसा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये हो गया माइनस a - b का होल स्क्वायर खोलो, ये तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab इंटू 1। ठीक है। और नीचे कितना आ गया 8 आ गया तुम्हारा। क्लियर। देखो √3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 और बटे 8। इसको हल करना चाहो और भी कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा 4, 1 3 और 1 4 और माइनस 2√3 और नीचे कितना आ गया 8। ठीक है। देखो इसको और हल कर लो। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो माइनस का 2 आ गया कॉमन, और 2 माइनस √3 बटे 8, 2 चौक 8। तो देखो फाइनली जो आंसर आया, अब ये माइनस है, अगर माइनस का अंदर गुणा कर दूंगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का पहले लिख लिया, माइनस का बाद में बटे 4। ये तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया। देखो कितना लंबा हो गया इस वाले से, जो हमने मेथड किया है बेसिक मेथड, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा खिंच गया। अब इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, देखो कितना शॉर्ट बन जाएगा। बस फार्मूले का जो यूज होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए इसको दूसरे मेथड से करते हैं। देखो अब इसको दूसरे मेथड से करेंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वो आप ध्यान से समझना है। देखो अगर मैं इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दूँ, 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, ठीक है। देखो 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो ये आ गया cos 105 और cos 75। क्लियर। अगर मैं 1/2 बाहर कर लूँ, ये 2 और ये वाला 2 अंदर भेज दूँ इसके, तो 2 cos 105 और cos 75। देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पर, कुछ दिखना चाहिए तभी मतलब समझ में आएगा सवाल। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। अब 2 cos A cos B का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है cos A प्लस B माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस cos A माइनस B। ये 2 cos A cos B का फार्मूला होता है। 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बस यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दो तो 1/2, A की जगह 105 है, B की जगह कितना 75, तो ये हो जाएगा cos 105 प्लस 75 और प्लस cos 105 माइनस 75। ठीक है। A और B की जगह पे मैंने वो रख दिया है, ये वाली ब्रैकेट लगाओ। ठीक। देखो अगर मैं इसको हल करूँगा तो cos 105 और 75 कितना हो जाएगा 180, तो cos 180 प्लस और cos 105 माइनस 75 कितना हो जाएगा 30। भाई 5 में से 5 गया तो 0 और 10 इसमें से क्या कहते हैं, ये 10 में से 3 7 गया तो 3, तो cos 30। क्लियर। समझ में आई बात। अच्छा अब देखो अगर ये समझ में आ गया है, आप आराम से देखो। अब इसका cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान होता है माइनस का 1। ठीक है। 180 का मान होता है माइनस का 1। आपको याद नहीं हो तो आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसका मान होता है √3/2। इसको हल करो तो 1/2 और इसका इधर गुणा करोगे तो माइनस का 2 प्लस का √3/2। 2 का अंदर गुणा कर दो, √3 पहले लिख लो, तो √3 - 2/2 दूनी 4। आंसर देखो वही आया सेम। और देखो ये थोड़े से बीचे में हमारा आ गया। ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दिया, आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अगले के देखो और भी सवाल हैं, आप ट्राई करना होमवर्क में। मैं देखो बता देता हूँ कौन सी ट्राई करना है। देखो एक्सरसाइज है 3E। अब 3E के देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेम टू सेम यही सवाल है। बस 2 से गुणा 2 से भाग करना है आपको और बस हल निकालना कि यहाँ देखो 2 से गुणा 2 से भाग ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।